हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का एसबीआई का 18 दिसंबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों शिफ्ट के एनालिसिस को लेकर के आया हूं मैं आप सभी के पास। ठीक है, जिसमें जानते हैं हम लोग क्या क्या पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा ऐसे एक एक वीडियोस के लिए। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग की अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला। बच्चों का जो अटेम्प्ट था वो लगभग 30 तक, मतलब ऑन एन एवरेज 30 अटेम्प्ट देखने को मिल रहा था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे तो जो 25 से 28 भी अटेम्प्ट करके आए हैं, बट एक गुड अटेम्प्ट होगा आपका 30। अगर इसमें क्वेश्चन की बात कर लें तो देखो, इसमें इनइक्वलिटी से क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन। सिरोलिज्म से क्वेश्चन की बात कर लें तो 3 क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट थे एंड 3 कंक्लूजन था। उसके बाद से अगर डायरेक्ट चेंज की बात करते हो तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे। इजी था आपका, एक पर्सन के साथ ये था क्वेश्चन, ठीक है, डबल पर्सन नहीं थे। उसके बाद से मिसलिनियस में आपके पास मीनिंगफुल वर्ड से एक क्वेश्चन आया था, पेयरिंग से एक क्वेश्चन आया था। डन। अगर हम लोग पजल में चलते हैं तो देखो, मंथ, डेट एंड कलर बेस कोई पजल आई हुई थी जो आपके पास 5 क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कैटेगरी था 9%, एडमिन, फिनांस एंड मैनेजर। इस कुछ पैटर्न को लेकर के आपके पास ये एक पजल था। अनसर्टेन लीनियर का 3 क्वेश्चन था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अनसर्टेन लीनियर क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा था। इसमें जिस बच्चे ने मुझे बताया था उसका आंसर 10 आ रहा था। अच्छा, उसके बाद से फ्लोर बेस्ड पजल था आपके पास, जो 5 क्वेश्चन थे और 7 फ्लोर था, और एक चीज और था इसमें कि वैल्यू वेरिएबल था। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका रीजनिंग का पूरा ओवरऑल जो पेपर में आया था शिफ्ट 1 में, उसकी बात थी। डन। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट की, तो क्वांट में देखो, आप अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था। उसके बाद से पाई चार्ट डीआई से आया था, कुछ संडे मंडे ट्यूसडे डेज था, और आपस में इन लोगों के बीच में ये डिफरेंस निकाल रहे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे भी आया था, बट बच्चों का कहना था कि सर ये जो क्वेश्चन थे इसके थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। उसके बाद से आपके पास बार ग्राफ डीआई भी देखने को मिला था, कुछ 3 इंस्टीट्यूट थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका भी जो क्वेश्चन था आपका, वो बच्चों को बोलना था कि सर ये लेंदी आ रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग अर्थमेटिक और मिसलेनियस की बात करते हैं तो ये भी कहीं इजी नहीं देखने को मिल रहा था। सारे बच्चों का ये कहना था कि सर इसका भी जो था पेपर आपका, वो लेंदी था। डन। अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो देखो, इंग्लिश में आपके पास आरसी देखने को मिला, 5G करके कुछ आपके नेटवर्क से जो एयरलाइन में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और यूएस के साथ, तो उसके बारे में ये पूरा ये आपका आरसी दे रखा था। 9 क्वेश्चन थे। एरर डिडक्शन से आपके पास 5 क्वेश्चन देखने को मिला था। एरर स्पॉटिंग से आपके 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद से सेंटेंस अरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन देखने को मिला, और पैराजंबल से 5 क्वेश्चन मिला। तो ये था ओवरऑल आपका पूरा पेपर का एनालिसिस की पेपर में क्या क्या आया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, इसके गुड अटेम्प्ट की बात और उसके बाद से एक अटेम्प्ट कितना रहना चाहिए था पेपर का, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिससे ये हो जाएगा तब तक और भी डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि बच्चों का क्या गुड अटेम्प्ट रहा है इस पेपर का। अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो देखो, सेकंड शिफ्ट में आपके पास अगर हम क्वांट की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्वांट में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिला 4 से 5 क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको देखने को मिली 4 से 5 क्वेश्चन। सिंगल पाई चार्ट आया था, कुछ केक था, और उसके बाद से डेट था आपके पास, और वो डेट था जो परसेंटेज में अलग अलग उनको डिवाइड करना था। 5 क्वेश्चन आए थे। जिस बच्चे से बात हुआ था वो बोला कि सर ये भी लेंदी प्रोसीजर में था। उसके बाद से टेबुलर डीआई आपको देखने को मिली। टेबुलर डीआई आई थी, वो वेरिएबल था, ठीक है, 5 क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा लेंदी दिख रहा था। अर्थमेटिक से मिसलिनियस क्वेश्चन थे आपके, ओवरऑल टोटल लगभग 15 क्वेश्चन, 13 टू 15 क्वेश्चन इधर से देखने को मिले थे। पेपर कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ईजी चल रहा था, कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल को अच्छे तरीके से पूरा टच कर रहा था पेपर। ठीक है, और क्वांट तो कहीं ना कहीं टफ भी दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि पेपर जैसे क्वेश्चन लेंदी बन जाते हैं थोड़ा सा परेशान कर देता है। अगर अब हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको देखो आरसी देखने को मिला। आरसी जो आया था, कोई कंट्री एक्स था, इकोनॉमिक बेस्ड वो कंपेरिजन कर रहा था यूएस से, उसके 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, आरसी ये वाली ज़्यादा टफ इजी तो नहीं थी, कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल में थी। ठीक है, मैच द कॉलम आया था आपके पास 4 क्वेश्चन। डबल फिलर भी आ गए थे 3 से 4 क्वेश्चन। वर्ड रीअरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके पास 4 क्वेश्चन थे। इसमें पैराजंबल वगैरह नहीं आया था।
अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में देखो यहाँ पे सिलोजिज्म से क्वेश्चन आया, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला, 3 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे, ठीक है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो ट्री बेस अपना ब्लड रिलेशन बनता है उसी से क्वेश्चन था। उसके बाद से ऑर्डिनरी से आया था, ऑर्डर रैंकिंग से आपके पास क्वेश्चन आया था जिसमें 6 पर्सन था, एक क्वेश्चन था उसके साथ वेट था उनका, उसके अकॉर्डिंग उसको बैठाना था। डन। पेयरिंग से एक क्वेश्चन आया होता, ठीक है। उसके बाद से मीनिंगफुल से वर्ड से आपके पास एक क्वेश्चन था। अनसर्टेन जो आपका था पजल आया था, इसे 3 क्वेश्चन था। 5 बॉक्स के अकॉर्डिंग भी पजल आई हुई थी आपसे, विद नंबर ऑफ कुछ आपका दिया हुआ था उसमें। अगर हम लोग वीक पजल भी आप लोगों को देखने आया था जिसमें 7% थे, 7 डेज था, और कंट्री था, कंट्री जो था आपका वेरिएबल था, ठीक है। फिर उसके बाद से एज ईयर पजल भी देखने को मिला था आपका जिसमें 7% थे, पी एंड क्यू, और ये वेरिएबल थे आपके पास, ठीक है। और कुछ इसका जो देखो एज ईयर जो पजल था, इसका जो बेस ईयर था ये शायद 2022 था। तो ये एक बच्चे के बताए हुए सारे एनालिसिस हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं, उसके बारे में हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इस पेपर का और भी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर चुके रहेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या पेपर का गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या इसकी सेक्शनल कट ऑफ रहनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।